ओम श्री बुद्धाय नमः। हरे कृष्णा। बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यवहार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्धदेव को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की भक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हरे रंग के धारी बुद्धदेव, हमारी वाणी को बिनमरता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शक्ति पूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्धदेव के स्मरण को आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की ये पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा को। तो आइए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं को। ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्णा कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर भगवान शिव जी और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, और माता पार्वती जी ने भी कहा मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। तो मेरे स्वामी भी नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूँगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई भोजन बहुत पसंद है। कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत ही प्रिय था। वे बड़ी खुशी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने भी जी भरकर मिठाई मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा होता है, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उनके वाहन चूहे पर पैर की पत्थर के लग गया और उनका वाहन डगडगाने लगा। वैसे भी ज़्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनके वाहन को चलने में मुश्किल आ रही थी। तब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे से ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भर आने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनके हाथ में जो मिठाई भरा थाल था उसमें से मिठाई भी गिर गई, यहाँ पर वहाँ फैल गई। जब चंद्रमा देव ऊपर से देख रहे थे तो उन्होंने जैसे ही गणेश को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। खूब जोर से हंसते हुए कहने लगे, गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते तो इतना सारा खाने की क्या जरूरत है? क्या इतना भोजन खाते? चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा, घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं कर रहे, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वे लोगों के सामने चोर कहलाएंगे, उनके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गए, सोचने लगे कि मेरा तो कोई भी मुझे देखेगा भी नहीं। और जब अपनी गलती का आभास हुआ तब वे गणेश भगवान से माफ़ी मांगने लगे। गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, चंद्रमा देवता, अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ।
कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी दोगे। बस तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई नहीं देते और अमावस्या के एक दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आते। पौराणिक कथाओं में से ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान चंद्र देवता को श्राप दिया था वो दिन भाद्रपद मास चतुर्थी का दिन था, जिस दिन संकटी चतुर्थी थी। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रभाद्र मास में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्रमा देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपने दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर भी झूठा कलंक लग सकता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी के लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां पर सब कहने लगे कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लोटा देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसे सकल सूरत और बेसुरा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हो गया और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसमें अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले आ रहा हूँ। अब तो मैं दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। अब वह पत्नी शांत रही क्योंकि देखने में तो दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। भला वो किसे अपना असली पति बताती और व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करती। कहने लगी, हे परमेश्वर, आपकी क्या लीला है। प्रभु, इस आसमान में इस व्यक्ति में मुझे आकर निकालिए। आपकी क्या लीला है प्रभु। सच्चा झूठा बन रहा है। अभी आचार्य वाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति उसके ही जैसे सकल सूरत वाला अंतर्धान हो गया। इसके बाद व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर गया, जिसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि माता का उपयोग सही समय और सही जगह पर देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला अपने घर पर पूजा रखी, लेकिन उसी समय इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू को सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने ये सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा
चुक के निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटी बनाई और पास में ही आग जलाकर रखी थी। उसने उसी आग में अपनी रोटी सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वाले ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान को गणेश जी को लाख समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची और फिर पंडितों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव को इनाम में के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी ये बात सुनी तो वह भी कहने लगी कि क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी गणेश भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। तो लोगों ने सोचा कि चलो, लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार ये भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई हुई मंदिर पहुंच गई, जहां जाकर भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु ये उंगली हटा दी तो मैं एक मेमोरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह से पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी उंगली वापस अपने जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा आदेश के अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि ऐसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे भी हमारी बात मानकर सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति यश बना रहता है। उनके घर में अन्न भंडार, धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहार भगवान गणेश की जय। जिन्होंने भी श्रद्धा और एकांत से बुधवार की ये पावन कथा सुनी, उन्हें भगवान बुद्धदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस दिन कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान बुद्धदेव स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कलह, भ्रम, आर्थिक हानि और वाणी की कटुता दूर हो जाती है। अब कथा के समापन में हम सभी नकारात्मक होकर बुद्धदेव से प्रार्थना करते हैं, करुणायम बुद्धिम, हमारी वाणी में मुद्रता, हमारे विचारों में स्पष्टता दो, हमारे निर्णयों में विवेक दो, जीवन में संतुलन दो। कृपया हमारी वाणी, व्यापार और बुद्धि पर अपनी कृपा दृष्टि